तो आज हमारे मेहमान भी कराची के एक इलाके के नाजिम हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं कि नाजिम है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, करम है। आप सुनाइए, आपके मिजाज बखैर हैं? जी नवाजिश। बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत अफजाई कि आपने इस प्रोग्राम में दावत दी। काफ़ी दिनों से अहल अयाल कह रहे थे कि आपको इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत खुशी है आज जी कि एक नाजिम जिसके पास बहुत पावर है जी और जिसको सरकार ने एक मजबूत इंसान बना दिया है। जी हाँ, जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह जो सिविल सर्वेंट्स होते थे जी वो हाँ। अब सब खत्म हो गए जी हाँ। और उनकी जो पावर थी वो ट्रांसफर हो गई है। ऐसा उन्होंने बहुत लूट मचा रखी थी। ऐसी बात मत करें। जी हाँ। ये एक सिस्टम होता है जी और एक डीसी की जो इम्पोर्टेंस थी रही होगी। अब देखिए, मैं अर्ज करूँ आपसे, सिस्टम तब्दील हो गया, माजी को भूलिए और नए सिस्टम पे बात कीजिए। नाज़मीन के सिस्टम पे बात कीजिए, मौजूदा सिस्टम पे बात कीजिए। कौन क्या था, किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारी, कैसा मैनेजमेंट किया, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। बात निकलेगी तो फिर बिला वजह बहुत सारे। तो आप नाज़िम पर रहिए, नाज़िम की बात कीजिए। जी, मैंने तो बुलाई है आपको आज। बहुत शुक्रिया, मैंने शुक्रिया अदा कर दिया ना आपका। सर, चलिए एक बहुत छोटा सवाल करता हूँ आपसे मैं। जी, नाजिम का मतलब क्या है? देखिए, बहुत उम्दा सवाल आपने किया है। यानी वाह खुदा आपसे अर्ज करूँ कि ख्याल ही नहीं, कभी जहन उस तरफ गया ही नहीं। आपने बहुत अजीब और माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया है कि नाज़िम का मतलब क्या है। नाज़िम का मतलब क्या है? सर, मेरा प्रोग्राम मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जब टेलीविज़न के ऊपर नाज़मीन आते हैं या सियासतदान आते हैं, बहुत संभाल के बोलना पड़ता है। ये समझ लीजिए, देखिए, नाज़िम का मतलब है मैं। क्या क्या मतलब नाजिम का? देखिए, क्या जो है वो सख्त लफ्ज़ है, आप कहिए जी। नाज़िम का मतलब है मैं, मीन्स आई। नहीं, नाजिम का मतलब मैं नहीं होता। नाज़िम का मतलब, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, नाज़िम का मतलब मैं आपसे नाजिम का मतलब पूछ रहा हूँ कि नाजिम के माने क्या है? हाँ, बहुत उम्दा सवाल है कि नाज़िम का मतलब क्या है। देखिए, असल में जब मैं इलेक्ट हो गया हूँ, जब मैं नाज़िम बन गया हूँ, तो फिर इस पेशरफ में जाने की क्या ज़रूरत है कि नाज़िम का मतलब क्या है। और मैं एक अर्ज़ करूँ कि मैं नाज़िम भी पढ़ा लिखा हूँ। आई एम एन एजुकेटेड नाज़िम। गालिबन जवाब मिल गया होगा आपको। नहीं, जवाब नहीं मिला मुझे। क्या मतलब जैसे इम्तिहान में सवाल आता है जी, कि नहीं, आप मुझे सिर्फ एक बात, जोग्राफिया का मतलब क्या है? एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाजिम का मतलब क्या है? अच्छा, अब सवाल यहाँ मेरा भी एक आता है जी। वो ये है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं या आप मेरी तफ्तीश कर रहे हैं, ये बताइए। तफ्तीश तो मैं आपकी कर नहीं सकता। फिर जब मैंने अर्ज किया, ना मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूँ जी, मैंने एक सादा सा छोटा सवाल किया है कि आप नाजिम हैं। और मैंने कितने सहल तरीके से आपको जवाब दिया। पहला मेरा जवाब था नाजिम का मतलब मैं। मुझे बड़ी बहुत खुशी हुई बहुत अरसे बाद कि नाजिम का मतलब मैं। और जब मैं नाजिम सेलेक्ट हो गया हूँ, जब सब मुझे नाजिम कहते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू का लफ्ज़ एक है नाजिम। जी, मैं आपसे उस लफ्ज़ के लुगत में नाजिम का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट साहब का फ़ोन नंबर है आपके पास? मिलाइए उनको और उनसे पूछिए कि नाज़िम कितना पावरफुल है, तब आपको पता चलेगा। बात करते हैं आप लोग, आपको पावर का पता नहीं है नाज़िम की। नाज़िम किस कदर पावरफुल है इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है आप बदलें अपने आप को, बदल लें अपने आप को। आप जो कुछ कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मुझे आप नाजिम का मतलब बताएं। अच्छा, एक काम करते हैं जी। मखमसे में डाल दिया है आपने। देखिए, काम करते हैं, शाम को आप फारिग हैं, खाना खाएंगे, मेरे घर पर खाना खाइए।
बाखुदा दो मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं, खाना पका के अपने घर से लेकर आ रही हैं। एक पार्टी ला रही है वो फाए, और दूसरी पार्टी ने उसमें डाला है वोंग, और मसाला तीसरी पार्टी का है। ऐसा लुत्फ रहेगा, बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी। क्या ख्याल है? देखिए, मैं इस तरह दावत हर एक को, लल्लू फंजुओं को नहीं देता, लेकिन आप, चूंकि आपका एक कैलिबर है, तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आपसे बात होती रहेगी, मिलते हैं एक और वादे के बाद। आप अजीब इंसान हैं। क्या हुआ? आप नाजिम हैं। हाँ। और आपको नाजिम का मतलब नहीं मालूम। मेरा ख्याल है आपने सवाल जो है, सवाल की तैयारी आपकी ठीक नहीं है। क्या यही एक सवाल है आपके पास? खैर छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, आपका सवाल बदस्तूर है कि नाजिम का मतलब क्या है? आप सिर्फ मुझे नाजिम का मतलब बता दें। मैं हेल्पलाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप करोड़पति में नहीं आए हैं। अरे नहीं साहब, एक मिनट ठहरिए। देखिए, ये अगर मैंने इस पे फ़ोन कर दिया प्रेसिडेंट साहब को, और अगर उन्होंने ये फ़ोन उठा लिया और आप तक बात पहुंची, आप जब उनसे नाजिम का मतलब पूछेंगे तो जो आपको बताएंगे तो आपके कान से धुआं निकलने लगेगा। नाजिम कोई मामूली चीज़ नहीं है। कान का तो आपने तकल्लुफन कहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि इस वक्त धुआं कहाँ से निकल रहा है, कि मैंने एक नाजिम को बुलाया है जी, और उसको नाजिम का मतलब नहीं पता। आप देखिएगा, आपने बार बार प्रेसिडेंट साहब का नाम नहीं लिया। प्रेसिडेंट साहब को और भी काम है जी, वो बहुत अच्छे इंसान है, मगर ये कि आपने तो एक वजीर को बदल दिया। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि आप ही अपने आप को बदल लीजिए। देखिए, आप मुझे बदल नहीं सकते, आप मुझे बंद कर सकते। कर देंगे, इस प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह कर देंगे। जो मर्जी आए आप मेरे साथ वो करें, मगर मेरे सवाल का आपको जवाब देना होगा। अबे कोई दूसरा सवाल नहीं है तेरे, मतलब माफ कीजिए, मतलब कोई आपके पास दूसरा सवाल नहीं है, आपने तैयार किया? देखिए, सिर्फ एक ही सवाल तैयार किया। परेशानी में आदमी तहजीब के दायरे में आ जाता है जी, मगर आप परेशानी में तहजीब के दायरे से बाहर निकल गए। जहाँ ये अबे वगैरह नहीं, मैं कह रहा था कि आपने सिर्फ एक ही सवाल तैयार किया है। नहीं, सवाल बहुत है, तो दूसरा सवाल कीजिए। मगर मुझे पहले सवाल का जवाब मिल जाए क्या? कि नाजिम का मतलब क्या है? नाजिम, देखिए, पूरा इलाका मुझे प्यार से नाजिम, नाजिम भाई, नाजिम मियाँ, नाजिम बेटे, नाजिम साहब, नाजो, इस तरह प्यार से कहते हैं। अब इससे बड़ी और क्या तारीफ हो सकती है नाजिम की, कि इलाके के बच्चे बच्चे, गटर बंद है तो नाजिम भाई, सड़क टूटी हुई है तो नाजिम अंकल, और कहीं से कोई रुकावट है नाजिम चाचा। किस कदर भला लगता है कान को। वजाहत हो गई? अगर इजाजत हो जी, तो मैं आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल करना चाहता अगर इजाजत हो तो मैं एक बहुत छोटी सी फरमाइश करना चाहता हूँ। हूँ। नहीं, पहले मेरा सवाल सुनो। मैं सवाल तो सुन ही रहा हूँ। आपको फीरनी पसंद है? क्या कहा? फीरनी हाय, छोटी सी चीज होती है, वो जो काबुक नहीं होता छोटा सा, उसके अंदर, हाँ, बड़ा लुत्फ आता है। अगर आपको फीरनी पसंद है, चलिए मेरे साथ घर, आपको फीरनी की दावत कराते हैं। नहीं, मगर इस वक्त मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, छोटा सवाल कर सकता हूँ? वही, नाजिम का मतलब क्या है, यही ना? बहुत सही है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिम का मतलब क्या है? हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ। किससे बात करेंगे? अपने बड़े भाई से। क्या नाम है? काजिम भाई से। जी हाँ, बहुत काबिल आदमी है, बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के पास रहा करते थे, बहुत काबिल है। नंबर क्या है उनका? 0300 22 88 245। नाम क्या है? काजिम बता दिया ना आपको। काजिम? जी हाँ, प्यार से बात कीजिएगा, बहुत गुस्सैल हैं। काजिम साहब तशरीफ रखते हैं? हाँ जी जी। काजिम साहब, मैं लूज टॉक से अनवर मकसूद बात कर रहा हूँ। बहुत खुश होंगे, बात करें, बहुत खुश होते हैं आपसे। इस वक्त आपके भाई मेरे सामने बैठे हुए हैं, नाजिम जो है आपके इलाके के। आपके इलाके के नहीं, दूसरे इलाके? दूसरे इलाके के। जी। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि नाजिम का मतलब क्या है। जी, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि नाजिम का मतलब क्या है। टाइम बता दीजिए कितना है? 30 सेकंड है आपके पास। हाँ। ये ले, बात करें उनसे। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम काजिम भाई। 25 सेकंड। 25 सेकंड है? नहीं, आपसे नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि नाजिम का मतलब क्या है? 20 सेकंड। जहन पे जोर दीजिए काजिम भाई, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। नाजिम का मतलब क्या है? 10 सेकंड। कंफर्म है? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
जी शुक्रिया, टाइम भी शायद खत्म ही हो रहा है। हाँ बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। हो गया जी। हाँ, देखिए भाईजान ने वो टेलीफोन का कितनी, कौन सा? वो मेरा टेलीफोन। अच्छा आपका था, एक अच्छा एक ही जैसा है तकरीबन। सुनिए, काजिम भाईजान ने एक हमें बात बताई और इस कदर प्यार आ रहा है उन पर। उन्होंने कहा कि एक शख्स को जब बहुत सारे लोग मिलके प्यार से जब सिलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं नाजिम। ये है नाजिम का मतलब। असल में इस मुल्क में जहालत बहुत आम हो गई है, लोग वक्त बहुत ज़ाया करते हैं, लोगों को वक्त की कदर मंजिलत का अंदाज़ा ही नहीं है अनवर। अब आप देखिए, आपने पूरा आधा प्रोग्राम महज एक छोटी सी बात पे बर्बाद कर दिया, आधा वक्त कि खैर छोड़िए। आप मुझसे सड़कों पे बात करते, आप मुझसे फूलों पे बात करते, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में आप पूछते कि नाज़िम का क्या किरदार होना चाहिए। आपने सिर्फ इसमें एक वो निकाल दिया, पूरा 1 घंटा ज़ाया कर दिया कि नाज़िम का मतलब क्या है। हो गई तसल्ली आपकी? आपके अरमान ठंडे हुए या नहीं? जिसको लोग सिलेक्ट करते हैं उसे लोग प्यार से, जिसे लोग प्यार से सिलेक्ट करते हैं उसको नाजिम कहते हैं। नाज़िम कहते हैं। ये आपके भाई ने मतलब बताया जी। काजिम भाई। काजिम भाई ने, क्या वो भी नाजिम है? जी हाँ, वो दूसरे इलाके के। नाजिम का मतलब है हाँ। इंतजाम करने वाला, मुंतजिम, अच्छा कारकुन। अच्छा डिप्टी कमिश्नर और गवर्नर को भी नाजिम कहते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये बहुत बैकवर्ड बातें हैं। ये आप पुराने दस्तूर की बात कर रहे हैं, नया जमाना आप बहुत तेज इंसान लग रहे हैं ना, मुझको। सुनिए। कि एक तो आपकी चाशनी बात करने में इतनी है कि दूसरा आदमी बिला वजह शर्मिंदा होता है कि वो किससे बात कर रहा है। है। देखिए ऐसा नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि इन लोगों को, अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है तो आपकी टोन बदले, या आप इतनी ऐसी मतलब जैसे कि शर्मिंदा कर रहे हैं दूसरे को, उस टोन में आप उससे बात कर रहे हैं। देखिए आप खुद गिल्टी हैं, हम तो जो हैं आवाम के सामने हैं। आप लोग अंदर से कुछ बाहर से कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। खैर क्या और मतलब है इसके अंदर? हाँ, इसका मतलब बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तो आप ब्यूरोक्रेसी पुरानी वाली जो बात कर रहे हैं ना, डिप्टी कमिश्नर का ज़माना, ये अब ये ज़माना चेंज हो गया है। अब बात हो रही है ग्रास रूट की। क्या कहा आपने? ग्रास रूट। क्या मतलब है ग्रास रूट्स का? अब इतने पढ़े लिखे कॉम्फेयर को ग्रास रूट का मतलब भी नहीं मालूम है। सदर साहब ने भी कहा था ग्रास रूट। देखिए, ग्रास किसे कहते हैं? घास को, ठीक है। और रूट किसे कहते हैं? रास्ते को। यानी ये बस फलाने रूट पे जाएगी। अबे ये बस, माफ कीजिएगा। देखिए, ग्रास रूट का मतलब है घास का रास्ता। और रूट, आप फिर आप क्या, कौन सा रूट समझ? ओहो मैं समझ गया, आप वो जमीन वाला रूट समझ। जड़ नहीं, जड़ ना पकड़े, किसी की जड़ में ना बैठे। ये एक बहुत बुरी बात है, ये मायूब बात है कि मैंने सिर्फ जड़ों की वजह से ही रूट को रास्ता बताया। मुझे पता था कि आप जड़ों में बैठ जाते हैं। आप आगे बात कीजिए। रास्ता बताया आपने। जी, आपने अपने इलाके की सड़कें देखी हैं? देखिए इसीलिए मैंने अपना मकान किसी दूसरे इलाके में ले लिया है। बारिश के बाद जो कुछ यहाँ हुआ है, देखिए, बारिश जो है वो अल्लाह ताला की नेमत है, और नेमतुल्लाह जो हैं वो सिटी के नाज़िम हैं। आप उनसे पूछिए। ये तो बिल्कुल आपने लाताल्लुक़ सा सवाल किया है मेरे लिए। अगर तफड़ है तो उनको यहाँ बुलाइए। क्या है मेरे पास? तफड़ अगर है तो यहाँ बुलाइए और उनसे बात कीजिए। मगर आप भी तो नाजिम हैं। जी, आप भी तो नाजिम हैं। हाँ मैं नाजिम हूँ, बिल्कुल हूँ। अच्छा छोड़िए इन तमाम बातों को। छोड़ दीजिए। नाजिम बनने के बाद आपने क्या किया? हम कुछ करें या ना करें, हमें कोई हटा नहीं सकता। आप कैसी बात कर रहे हैं? इस मुल्क में जब नाजिमुद्दीन को हटाया जा सकता है। बिल्कुल, नाजिमुद्दीन को हटाना जायज़ था। 9 बजे दफ्तर का टाइम था, मौसूफ तशरीफ लाते थे दोपहर 2 बजे, हमने उसे निकाल दिया। मैं ख्वाजा नाजिमुद्दीन की बात कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। अच्छा, उनके बारे में मुझे कोई नहीं, शायद हमारी पैदाइश से पहले के रहे होंगे वो। आपको ख्वाजा नाजिमुद्दीन का पता नहीं? जी नहीं, आप लोग असल में देखिए, जो बातें आप कर रहे हैं इनका ताल्लुक हकीकी दुनिया से नहीं है, ये मफरूज़े हैं। हम आपको बताएं, हमारी पावर जो है डिप्टी कमिश्नर के बराबर है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या किया? तुम हो कौन? आम शहरी हूँ मैं। तुम्हें एक नाजिम से बात करने की तमीज़ नहीं? तुम ऐसा करो, हमारी हुकूमत ने चंदा जमा करके तुम्हारे जैसे लोगों के लिए एक तालीमी इदारा खोला है, पहले वहाँ जाके तालीम हासिल करो, फिर किसी नाजिम का इंटरव्यू करना। समझ में आई बात? आपने कहाँ तक पढ़ा है? हमें चुन लिया गया था, और जब चुन लिया गया तो हमें कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि हम कहाँ तक पढ़े गए हैं।
देखिए एक बात याद रखिए, जब तक मामला ग्रास रूट लेवल तक नहीं जाएगा लोगों को हकीकी जमहूरियत का इल्म नहीं होगा। वडेरों, जागीरदारों, मीरों और इनका ज़माना गुजर गया, अब हमारा ज़माना है। खैरियत? जमाना किसी का भी हो, हाँ। जाहिलों का जमाना नहीं होना चाहिए। कौन जाहिल? मैं भला लगा, फिर कहिए कौन जाहिल? मैं हाँ हाँ हाँ, कौन जाहिल? मैं जब आप अपने आप को जाहिल कह रहे हैं तो एक बात समझ में नहीं आती कि ये माशरा आपको इतना काबिल क्यों कहता है। माशा आपको नाजिम भी तो कहता है। वो मुझे किसी और वजह से कहता है। मैं सिर्फ एक नाजिम को जानता हूँ जी। जो कि हमारे सिटी नाजिम है। जी बहुत भले आदमी है जी। पढ़े लिखे हैं जी जी। तहजीब तमीज के हैं जी हाँ। और काम कर रहे हैं वो। अच्छा, हम भी काम कर रहे हैं। क्या काम किया आपने, क्या काम किया अभी तक? देखिए मैंने पिछले हफ्ते हफ्ता शजरकारी मनाया। किसी दूसरे इलाके से मैंने एक बड़ा सा नीम का दरख्त 150 आदमियों से जड़ से उखड़वा कर एक ट्रक पे रखवा कर ला के अपने इलाके में एक गड्ढा जहाँ था उसे वहाँ गाड़ दिया कि मेरा इलाका चमन लगे, सरसब्ज और शादाब लगे। एक दरख्त लगाया आपने? 150 आदमी उठा कर लाए थे, उसे लगा दिया। लोगों को शाबाशी देना चाहिए मुझे, कम वक्त KSC वाले दूसरे रोज सुबह आए और उसे जड़ से उखाड़ के दूसरी जानिब रख दिया। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों, तो कहने लगे कि ये गड्ढा जो है हमने इलेक्ट्रिक का पोल डालने के लिए खोदा था, दरख्त लगाने के लिए नहीं। ये है जहालत का आलम। नाजाबाद से वो दरख्त आपने क्यों खड़वाया, बड़ा नीम का दरख्त? जी, मैंने इसलिए उखड़वाया कि मेरे फुफिया ससुर हैं, उनके घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने वो दरख्त था। तो वो कहते थे कि भाई गाड़ी भी अंदर नहीं जा पाती। मैंने बहुत सोचा कि एक पंथ ऐसा हो जिससे दो काज निकल आए। वहाँ से उनकी गाड़ी भी अब अंदर जाने लगी और मेरा इलाका सरसब्ज और शादाब नजर आएगा। ये सोच थी इसके पीछे। हम तो अपने इलाके को बेहतरीन बना रहे हैं। अब तो हम चाहते हैं कि बड़े बड़े तनावर खजूर के दरख्त लगाए जाएं। मेरी बात सुनिए, खजूर दरख्त की बात मैं आपसे बात करूंगा। जी। ये जो पौधे वौधे लगाए जाते हैं ये बहुत छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। छोटे पौधे कहाँ की दुनिया की बात कर रहे हो? छोटे पौधे जब तक बड़े होंगे तब तक ना हम रहेंगे ना ये हुकूमत रहेगी। तो पौधे ऐसे होने चाहिए जिसका फल सामने ही नजर आए, इसलिए उसको बड़े दरख्त की शक्ल में होना चाहिए कि हम उसके फल को देख सकें। नाजिम बनने के बाद आपने अपना इलाका क्यों छोड़ दिया? हाँ, इसलिए कि मेरे इलाके में सड़क पे गड्ढे बहुत आते थे। अब गाड़ी जब उछलती थी, मसला और कोई नहीं था, गड्ढा वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे असल में है हर्निया, तो उससे मामलात पेचीदा हो जाते हैं और फिर हुकूमत ने अचानक ऐलान कर दिया कि आप अपने इलाके से पेचीदा मामलात खत्म कीजिए। आप लोग सड़कें ठीक क्यों नहीं करवाते? क्यों करवाएं? इतना अच्छा लगता है अनवर मकसूद, जब लोग उन सड़कों पर से गुजरते हैं और वो हमें याद करते हैं, हमें बहुत लुत्फ आता है। अरे नाजिम, ओह अरे नाजिम, अरे नाजिम, आहा, अच्छा लगता है। मगर किन अल्फाज में याद करते हैं? वही जिन अल्फाज में भी याद करें, याद तो करते हैं, यही बड़ी बात है, वरना कौन किसको यहाँ याद करता है। कमाल है। आजकल आप लोग तमाम, मैंने बताया ना, बड़े अब हम उसके दरख्त लगा रहे जी, हैं, पुराने दरख्त कटवा के खजूर आप के। खजूर के दरख्त लगवा रहे हैं। जी हाँ। क्यों? अमूमन ये सवाल पैदा हुआ कि क्यों। भाई देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा इलाका लगे कि ये इस्लामी मुमलिकत का एक इलाका है। तेल तो पिछले दिनों आपको पता होगा यहाँ बहुत निकल आया, बहुत तेल, अब रह गया खजूर। हम भी दूसरे जो इस्लामी मुमलिकत हैं, सऊदिया है, इनसे क्यों पीछे रहें? हम भी दरख्त लगाएंगे खजूर के और फिर उनमें आएंगे खजूर माफ़ कीजिएगा, उसे हम करेंगे एक्सपोर्ट। जब वो एक्सपोर्ट होगा अनवर साहब, तो मैं एक खुशहाल मुल्क देख रहा हूँ। हमारे एक इलाके के नाजिम जो हैं, उन्होंने क्या कमाल किया, उन्होंने तो खजूर का दरख्त लगने से पहले ही खजूरों को एक्सपोर्ट कर दिया। पूछिए कैसे? वो कैसे? उनको ऑलरेडी खजूर लगे हुए दरख्त मिल गए थे। जी हाँ। इस तरह की हरकतों से जी। कोई बड़ा शहर ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, फिर किस तरह ठीक हो सकता है, आप ही बता दीजिए। मैं क्या बताऊं, अभी आप लोगों ने कराची को लाहौर का जुड़वां शहर करार दिया। करार दिया। क्यों दिया आपने? दिया, करार दिया। देखिए, ये अच्छा सवाल है कि क्यों करार दिया। अब देखें, अब आप गिनते जाइए। कराची में गुलबर्ग है जी, लाहौर में भी गुलबर्ग है। लाहौर में डिफेंस है जी, डिफेंस सोसाइटी है, कराची में भी डिफेंस सोसाइटी है। लाहौर में रावी है, हमारे यहाँ लियारी है, हैं? लाहौर में शालीमार है, लाहौर में शालीमार है, हमारे यहाँ गटर बागीचा है। तो मैच करके हमने सारा कुछ किया है। उस जुड़वा ऐसे नहीं, हर चीज का जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात आप तशरीफ लाए। नहीं। मैं एक चलते चलते एक
قوم کے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اجازت جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے خواب دیکھا, قائد نے تعبیر پیش کی, پاکستان بنا. میرا تعلق اسی وطن سے ہے, یہیں پیدا ہوا اور یہیں مروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ ہے میرا پیغام. آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اس وطن کی تعمیر میں. جی اس مٹی سے آپ کو بہت محبت ہے. جی آپ نے بھی درخواست کی لوگوں سے کہ وہ آپ کی مدد کریں. جی. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. بحرین میں ایک جاب نکلی ہے, کافی تنخواہ ہے. اگر کچھ کروا سکیں تو 8-9 سال بہت سکون سے گزریں گے. تو آ جاؤں گا پھر میں واپس, یہ وعدہ ہے. مروں گا یہیں, یہ وعدہ ہے. آؤں گا. وہاں صرف نوکری کے لیے جاؤں گا. 8-9 سال نوکری کی, واپس. سچے پاکستانی ہیں جی, آپ, سچے پاکستانی ہیں. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ, بالکل سچے. مریں گے تو پاکستان کے لیے, جئیں گے تو پاکستان کے لیے. اس مٹی کے لیے آپ اپنی جان دے دیں گے. جی. اس ملک کو تعمیر کرنا آپ کا فرض ہے. بالکل. گراس روٹ سے آپ آئے ہیں. جی بالکل. ماشاءاللہ. جی. اور بحرین میں اگر میں آپ کو ویزا دلوا دوں جاب کر لیں. نہیں, دیکھیے میں عرض کروں, اصل میں ہم جو ہے روزگار حلال پہ یقین رکھتے ہیں. یہاں اتنی محنت کرتے ہیں, اس کا معاوضہ نہیں ملتا. تو یہ تو میرا بنیادی حق ہے کہ میں باہر جاؤں, وہاں کفالت کروں اپنے خاندان کی, جا کے 8-9 سال میں اتنا پیسہ جمع کر لوں کہ یہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا کے کاروبار کروں. رہوں گا یہیں پاکستان میں. یہ مقصد ہے. میری بات کو آپ مس انٹرپریٹ مت کیجیے. آپ نے محترم کی بات سنی. میں کیا کہہ سکتا ہوں, اتنا کہوں گا کہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کرتے جائیں. ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.